वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू vector sum of individual force on a given charge due to individual charges। F1 ये जो F2 है ये रहा, F3 और ये Fn। स्टूडेंट्स ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, इनके न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूं आपको इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम, चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम are placed in air at corner A, B, C of an equilateral triangle, each side having 5 centimeter. Determine the resultant force on charge at A. Students, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से, इन दोनों यानी ये -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम, इन दोनों की वजह से इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। स्टूडेंट्स, Coulomb's law is applicable. Coulomb's law is applicable to determine force between two charge only. Force between two charge only. जबकि principle of superposition is used to determine total force on a given charge due to number of charges. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा। देखो, हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो ये इसको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? ये इसको रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि लाइक चार्जेस है, और लाइक चार्जेस क्या है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लव करते हैं, प्रेम करते हैं। क्लियर है? तो मेरे पास FB क्या आ जाएगा? FB मेरे पास आ गया 9 × 10⁻⁹ QB QC अपॉन
AB स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹ QB हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, QA चार जो में हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। मेरे पास आ गया 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ -6 और ये जो -2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁴। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जब हमने सॉल्व किया ये मेरे पास आ गया 180 न्यूटन। क्लियर है? ये मेरे पास 180 न्यूटन आ गया। क्लियर हो गया? अब FC क्या होगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ QA यानी चार्ज ऑन A, चार्ज ऑन C अपॉन AC का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑन A, 5 इंटू 10⁻⁶ चार्ज ऑन C। गलत हो गया, ये माइनस नहीं लिखना है यहां पर, क्योंकि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अट्रैक्शन। अगर दोनों प्लस है तो रिपल्शन, ये एक माइनस है एक प्लस है तो अट्रैक्शन। डिवाइडेड बाय AC यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया FC इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। हम इसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 न्यूटन, क्योंकि जो वैल्यूज हमारे पास यहां है वही वैल्यूज यहां है। 180 आया यहां सॉल्व करके, यहां पर भी 180 न्यूटन है। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स क्या होगा हमारे पास? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये है F इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस ट्वाइस FB FC cos। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 60 60, तो ये हमारे पास क्या होगा 120। तो ये हमारे पास आ गया cos 120। स्टूडेंट्स हमने जब यहां वैल्यूज रखी 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, FB की वैल्यू यहां से, FC की वैल्यू यहां से, फिर FB की वैल्यू ये आ गया 180, 2 FB FC और cos 120 क्या होता है हमारे पास?
cos 120 की वैल्यू हमारे पास होती है -1/2। सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई, 2 से 2 कट जाएगा, ये 180 का स्क्वायर और ये 180 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो हमने सपोज कर लिया लेट रिजल्टेंट फोर्स F makes angle beta with F। मैंने सपोज कर लिया ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, tan बीटा वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में याद होगा, बीटा अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो tan बीटा क्या होता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा, तो हमारे पास यहां पर आएगा tan बीटा इज इक्वल टू fc sin 120 अपॉन fc sin 120 अपॉन fb प्लस fc cos 120। स्टूडेंट्स, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये आ गया fb sin 120 fc sin 120 यानी 180 √3/2। sin 120 की वैल्यू √3/2 होती है। fb 180, fb हमारे पास कितना है, 180 प्लस 180 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स सॉल्व किया, हमने यहां पर सॉल्व किया, 180 कॉमन आकर इससे कट जाएगा और मेरे पास आ गया √3। tan बीटा इज इक्वल टू यानी tan 60 डिग्री। कितना आ गया tan, तो इस तरह से बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक बार देख लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड में बताने जा रहा हूं आपको। सेकंड मेथड में स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड मेथड है, आइए हमें f निकालना है। सेकंड मेथड से f निकालने के लिए हमने डायग्राम दोबारा से बनाया। स्टूडेंट्स ये लीजिए, चार्जेस ऑफ
+5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम are placed in corners at A, B and C of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Determine the resultant force on charge at A. Students, ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, और FB कुलम्स ला से FB हमारे पास सॉल्व करेंगे ये आगे, ठीक है। इसी तरह से FC ये आ गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो FC आ गया। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, क्लियर है। तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या आ गया, FB cos 60, ये आ गया FB sin 60। इस FC के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये 60 है तो यहां पर ये भी 60, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, FC cos 60 एंड FC sin 60। स्टूडेंट्स, FB हमारे पास 180 न्यूटन है और FC भी 180 न्यूटन है, क्योंकि FB इज इक्वल टू FC है। दोनों तरफ हमने जब साइन थीटा की मल्टीप्लाई किया तो क्या हुई, FB साइन थीटा और FC साइन थीटा। यहां पर थीटा की जगह 60 है, थीटा की जगह क्या है हमारे पास 60। दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो नेट फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू FB cos 60 प्लस FC cos 60। FB हमारे पास है 180, cos 60 1/2, FC कितना है 180 और cos 60 क्या है 1/2। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 180 न्यूटन। ये आंसर। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा सेकंड मेथड है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इधर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, 4 identical charges plus Q are kept at the corners of a square ABCD of side A. Find the net force on the charge kept at C due to other 3 charges. ये हमारे पास
ए बी सी डी, यहां पर भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, four identical charges are kept at the corners of a square ABCD of side A. Find the net force on the charge kept at C due to other three charges. Students, देखो हमें C पर इस चार्ज पर इन तीनों की वजह से फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से एफ बी, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये भी रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सी पर अब कितनी फोर्सेस वर्क कर रही है? 3। मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, यहां पर एफ बी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एफ डी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए के क्यू क्यू अपॉन, ये कितना होगा? √2a, पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? ये 2a स्क्वायर। कहां से आया, कैसे आया? ये यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगी? F इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ ए, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? सॉल्व करने के लिए टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया? एफ बी एंड एफ डी, एफ बी परपेंडिकुलर टू एफ डी, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ डी कॉस 90, क्योंकि एफ बी और एफ डी के बीच में एंगल कितना है? 90। तो स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू एफ बी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एफ डी के प्लस कॉस 90 क्या होता है हमारे पास? 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0। तो ये मेरे पास आ गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सोल्व किया √2, इसको हम एफ डैश मान लेते हैं। तो अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एफ बी और एफ डी इक्वल हैं, तो इनकी डायरेक्शन कहां लाई करेगी? बीच में। तो टोटल फोर्स experienced by charge plus Q placed at C, इस पर अब टोटल फोर्स क्या होगी?
हम देख रहे हैं दोनों के दोनों किसमें सेम डायरेक्शन में है, तो F इज इक्वल टू F डैश प्लस F डैश हमारे पास है K क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट टू, F ए हमारे पास है K क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है, K क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q प्लेस एट C। स्टूडेंट्स ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड जिसमें मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन यूज किया है, लेकिन इसका एक सिंपल कंसेप्ट भी है, इजी मेथड भी है, जिसको इंटेलिजेंट बच्चे उसी मेथड को यूज करते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर उस केस में हमारे पास वही सेम 4 identical charges plus Q are kept at the 4 corners of a square of side A. Find the net force on the charge Q kept at C due to other 3 charges. Same हमारे पास using Coulomb's law, Coulomb लॉ यूज करता हूं, एफ बी आता है मेरे पास K क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एफ डी K क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए मेरे पास आता है K क्यू क्यू अपॉन रूट 2a होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और ये एंगल हो गया 45, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45, तो इस FD को, यानी इस FD के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो ये हो गया FD cos 45, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया FD sin 45। इस FB के भी ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया 45। इस FB के भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, FB sin 45 एंड FD cos 45। स्टूडेंट्स FB इक्वल्स टू FD, दोनों तरफ मैंने sin 45 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ sin 45 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वल है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, आप देख लें ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, एंड अपोजिट इन, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q kept at C क्या होगी, F इज इक्वल टू FA
प्लस एफ बी cos 45 प्लस एफ डी cos 45। एफ इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में, तो एफ ए प्लस एफ बी cos 45 प्लस एफ डी cos 45। एफ ए की वैल्यू रखी हमने के क्यू क्यू अपॉन 2a², ये वैल्यू याद रखती, प्लस एफ बी के क्यू क्यू अपॉन a² cos 45 होता है 1/√2